नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और आप देख रहे हैं रणभेरी 2022। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां 2022 की रणभेरी बच चुकी है। सभी राजनीतिक दल जनता को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रणभेरी में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कानपुर में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे रोड शो। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में मांगेंगे वोट। वहीं आज मैनपुरी में भी शाह का दौरा। क्रिश्चियन मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फिरोजाबाद दौरा। आज दोपहर 12 बजे सिरसागंज में जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 1 बजे बचकाव में जनसभा को करेंगे संबोधित। रायबरेली फतेहपुर उन्नाव दौरे पर राज्यसभा सुप्रीमो अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। चुनाव को लेकर भरेंगे जोश। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का फतेहपुर दौरा। आज हुसैनगंज विधानसभा के हथगाम में करेंगे जनसभा। अलीपुर में डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे भूपेश बघेल। किसान नेता राकेश टिकैत दोपहर 3 बजे पहुंचेंगे लखीमपुर। पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद प्रेस वार्ता करेंगे। चुनाव आयुक्त को सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने लिखा पत्र। पीएमएस कॉलेज में टैबलेट बांटने को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग। एसडीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और रणभेरी में अब बात करेंगे यूपी में दिग्गजों का जमावड़ा। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी दिग्गज तीसरे चरण की विधानसभा सीटों पर दौरा करने में लगे हुए हैं और रैली के जरिए जनता को लुभाने और मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही कई अलग अलग जगहों पर सभी पार्टियां जनसभा कर रही हैं। बीजेपी के साथ ही सपा पार्टी भी पूरी तत्परता के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कैसे सभी राजनीतिक दल जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो दूसरे चरण का मतदान कल संपन्न हुआ। 7 चरण में यूपी में चुनाव होने हैं। और हर राजनीतिक दल जनता को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह रैलियां की जा रही हैं और इसी कड़ी में अखिलेश यादव रायबरेली पहुंचे हैं, जनसभा कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। राय बता रहा है कि रायबरेली की राय अब क्या बन गई है। रायबरेली में जो राय बनी है वो इस जन समर्थन, जन सैलाब को देख करके बताया जा सकता है कि इस बार सभी सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में आने। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इस बार कोई खाता नहीं खुलने वाला। मुझे खुशी है इस बात की कि पहले चरण से ही समर्थन समाजवादी पार्टी को मिलने लगा है। पहले चरण का जो वोट पड़ा और दूसरे चरण में जो मतदान हुआ उसकी हवा के बारे में तो मैं समझता हूं रायबरेली के लोगों को पता लग गया होगा। बताओ, सफाया हो गया, बीजेपी का नहीं हो गया। और जो गर्मी निकालने वाले नेता थे उनके समर्थक ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए। और दूसरे चरण का वोट देख करके सुन्न पड़ गए हैं। और जब रायबरेली वोट डालेगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग शून्य हो जाएंगे। ये बात मैं मान लूं कि न मान लूं। और जो गर्मी निकालने वाले हैं उनको कल देखा कि नहीं देखा टीवी पे सुबह, उनकी भाप अपने आप निकल गई। अब वो बातें पता नहीं किस बात के लिए कर रहे हैं। और जो कभी कभी धुआं उड़ाते थे वो धुआं हो गए हैं। हो गए कि नहीं हो गए। अब वो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। जिनकी सरकार में हिरासत में मौत हुई हो और देश में सबसे ज्यादा
अगर कहीं हिरासत में लोगों की जान जा रही है तो वो उत्तर प्रदेश है। और इनके लोग वसूली के लिए, बताओ, व्यापारी की जान ली कि नहीं ली? आपको याद होगा कि गोरखपुर में एक व्यापारी अपने कारोबार के लिए गया था। वहां पर वसूली के लिए पुलिस ने मार मार करके उसकी जान ले ली। और कहीं पूरे देश में एक आईपीएस फरार नहीं है। इनकी सरकार में आईपीएस फरार है। और जो 25,000 इनामी माफिया, उसके लिए बताओ जौनपुर में पुलिस कप्तान पिच बनवा करके क्रिकेट खिलवा रहे थे कि नहीं खिलवा रहे थे? और एक घटना नहीं, बताइए उन्नाव में न जाने कितनी घटनाएं हो रही हैं जिस पे आरोप था। बताओ, वो मुख्यमंत्री अपने कार्यालय में बुला करके पुलिस से बचाना चाहते थे कि नहीं बचाना चाहते थे? और अगर आज की अखबार पढ़ा होगा, आपने खबर देखी होगी, तो आज भी एक बहन के साथ घटना हुई है। आज सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कहीं हैं बहनें, बेटियां और हमारी माताएं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि इनकी सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई। मन मर्जी किया, और एक घटना नहीं है, हम न जाने कितनी घटना बता सकते हैं आपको। और ये रायबरेली के लोग जानते होंगे कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किस तरीके से लोगों को सताया है। न जाने कितनों पे झूठे मुकदमे लगे हैं। और वो चुनाव भूल जाओगे आप, पंचायत का चुनाव, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव, कोई सदस्य अपने घर पर नहीं रह पाया। जिला पंचायत सदस्य तो दूर, बीडीसी तक के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। और वो भूल जाएंगे आप कि पर्चा एक बहन से कैसे छीना गया। पर्चा छीनने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक बहन के कपड़े तक फाड़ दिए थे। ये हमारे मुख्यमंत्री की गलती नहीं है। ये जो कानून व्यवस्था इस तरीके से हो गई, ये उनकी गलती नहीं है। जब सुबह उठ करके वो शीशा देखते हैं और उसके बाद पूरे दिन वही चर्चा करते हैं, उन्हें जो शीशे में दिखाई देता है उसके बाद पूरे दिन वही चर्चा करते हैं। बताओ, उत्तर प्रदेश में अगर कोई मुख्यमंत्री बना होगा, इतनी धाराएं रही होंगी क्या किसी पर? ये पहले मुख्यमंत्री जिन पे इतनी धाराएं रही। और सबसे ज्यादा अपराधियों को संरक्षण अगर किसी ने दिया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। समाजवादी पार्टी तो सुधार ला रही थी, 100 नंबर वाली व्यवस्था लागू की थी समाजवादियों ने। और घटना हो जाए कहीं पर भी, गांव में झगड़ा हो जाए, खेत पे झगड़ा हो जाए, गरीब को कोई परेशान करे तो फोन मिला करके पुलिस बुला सकता था, उसे थाने में जाने की जरूरत नहीं थी। ये 100 नंबर की व्यवस्था जब से 112 हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस का भी कबाड़ा कर दिया। ये जो डबल इंजन के लोग दावा करते हैं, बताओ, डबल इंजन की सरकार में एक ही चीज डबल हुई है, वो भ्रष्टाचार डबल हुआ है। हुआ डबल के नहीं हुआ? इसलिए साथी। और यहाँ पर अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप, जिन्होंने रायबरेली की जनता से अपील की है कि समाजवादी पार्टी को वोट जरूर दे, और साथ ही साथ भाजपा के खिलाफ भी जमकर उन्होंने निशाना साधा है। और क्या कुछ कार्य उनकी सरकार में किए गए और क्या कुछ भाजपा की सरकार में किया जा रहा है, वो तमाम बातें भी उन्होंने रायबरेली में कही। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान कल ही संपन्न हुए। तीसरे चरण का चुनाव यूपी में होने जा रहा है, जो कि 20 फरवरी को है। और अगर तीसरे चरण के चुनावों को देखा जाए तो यहां से तस्वीर साफ हो जाएगी
कि ये जो इलेक्शंस है ये किसके फेवर में जा रहे हैं। ये चुनाव बहुत अहम माने जा रहे हैं। ऐसे में आज अमित शाह का कानपुर दौरा भी है। यादव लैंड में भी गरजेंगे अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव रायबरेली में हैं और अवध भी जाएंगे। तो तमाम दिग्गजों की जो रैलियां हैं वो जारी हैं। हर कोई जनता का विश्वास पाना चाहता है और ऐसे में समाजवादी भी लगातार जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी भी लगातार बने हुए हैं, उनसे हर एक अपडेट हम लेंगे। अगर हम बात करें दिनेश जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि यूपी में दूसरे चरण के चुनाव कल ही संपन्न हुए। तीसरे चरण के चुनाव 20 फरवरी को होने वाले हैं और ये जो तीसरे चरण के जो चुनाव हैं ये कहीं ना कहीं काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो काफी क्लियर हो जाएगी। जी यसी आपको बता दें कि 2 चरणों के चुनाव समाप्त हो गए हैं। करीब 100 से अधिक सीटों पर मतदान हो गया है। प्रत्याशियों के भाग्य के फैसले पेटी में बंद हो गए हैं। अब तीसरे चरण का मतदान जो है वो अहम भूमिका अदा करेगा विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सभी पार्टियों के लिए। अब तीसरे चरण का चुनाव खत्म होते ही ये तय हो जाएगा कि मतदाताओं ने किनके पक्ष में वोट किया है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में किया है या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया है या फिर अन्य दलों के पक्ष में मतदान किया है। काफ़ी हद तक मामला क्लियर हो जाएगा 2022 विधानसभा चुनाव का ग्राफिक्स। भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 4 जनपदों में जा रहे हैं, तो वहीं अमित शाह भी 3 जनपदों में रैलियां करेंगे और कानपुर में रोड शो करेंगे। अखिलेश यादव रायबरेली के बाद उन्नाव, फतेहपुर और कानपुर, आज कानपुर केंद्र बना हुआ है रैलियों का। अमित शाह भी वहाँ हैं, योगी आदित्यनाथ भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, सतीश चंद्र मिश्रा बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। तो सभी दलों के नेता आज तीसरे चरण के मतदान के लिए अपने प्रत्याशियों के लिए अपने पार्टी के पक्ष में मतदाताओं से अपील करेंगे कि हमारी पार्टी को मतदान करें, क्योंकि हमने ये समय में ये काम किया है, कानून व्यवस्था ऐसा रखा है। तो जैसा ही अखिलेश यादव ने अभी रायबरेली में संबोधन किया है, उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई और योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार की खामियां बताई कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर कहीं हुआ है तो डबल इंजन की यूपी सरकार में इन 5 सालों में हुआ है। उसी तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जहां जहां रैलियां करने वाले हैं या कर रहे हैं लगातार, वो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को टारगेट करके कर रहे हैं। सभी राजनेता अपने पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। हालांकि ये तीसरा चरण काफ़ी अहम है। यही चरण उत्तर प्रदेश की रणनीति को तय करेगा, भाग्य को तय करेगा, किस पार्टी को मतदाताओं ने अपना सपोर्ट किया है या उनके पक्ष में मतदान किया है। वो ग्राफ यहीं से क्लियर हो जाएगा तीसरे चरण के मतदान के बाद। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें दिनेश जी यहाँ पर, तो अवध में कानपुर आता है और तमाम जिले आते हैं और इनको साधने की कोशिश जो है वो लगातार चल रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। ऐसे में सपा की अगर हम बात करें तो इसे सपा का गढ़ अवध क्षेत्र को माना जाता है, लेकिन इनकी जो वो रही, एक तरीके से कहें कि इनकी जो छवि रही वो पिछले चुनावों की अगर हम बात करें तो काफी धुंधली नजर आई। अब ऐसे में भाजपा के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि जो इनका पिछला रिकॉर्ड रहा है उसे फिर से दोहरा सके वो। तो कहीं ना कहीं तैयारियां जो है वो जोर शोर से चल रही है और जनता को लुभाने की कोशिश जारी है। जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कानपुर देहात में रैली की है, बड़ी जनसभा किया है और 2017 विधानसभा चुनाव हो या 2019 लोकसभा चुनाव हो, उस इतिहास को मेंटेन करने के लिए, दोहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया है। अभी कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर देहात में जनसभा किए हैं, उसके दौरान आज अमित शाह कानपुर में रोड शो कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेता आज कानपुर दौरे पर रहेंगे, अवध क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। 2017 को में जिस तरह से परिणाम आए थे, भारतीय जनता पार्टी चाह रही कि 2017 विधानसभा चुनाव
की तरह ही 2022 में चूंकि हमने 5 साल सत्ता में रही है भारतीय जनता पार्टी, तो कुछ खामियां भी होंगी, कुछ अच्छाइयां भी हों, उसको गिनाकर जनता के बीच उसको बताकर 2017 के इतिहास को दोहराने का काम कर रही हैं, दोहराने की अपील कर रही हैं जनता से कि जिस तरह आपने 2017 में हमें सपोर्ट किया था, हमने 5 साल तक की साफ सुथरी सरकार दी, विकास वाली सरकार दी, तो अगर आगामी 5 सालों में भी विकास चाहिए, कानून व्यवस्था चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। वही अखिलेश यादव के लिए भी बड़ी चुनौती है, चूंकि 2017 विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उनके मुख्यमंत्रित्व के कार्यकाल में चुनाव हुआ था। उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद जब चुनाव हुआ 2017 विधानसभा का, तो अखिलेश का परफॉर्मेंस, समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, बहुत कम सीटें आई कानपुर मंडल में। तो अखिलेश यादव भी चाहेंगे कि हम 2012 की तरह 17 में जिस तरह से हमारी सीटें कम हुई, उसको मेंटेन करने के लिए और अधिक सीटें जीतने के लिए लगातार समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में जनसभाएं और जनसंपर्क कर रही है। अपने 12 से 17 के बीच के कार्यकाल का इतिहास और उपलब्धियां जनता को बताकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही है। जी बिल्कुल दिनेश जी, आगे आपसे और भी चर्चा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और हम बात कर रहे हैं यूपी में दिग्गजों का जमावड़ा। आपको बता दें कि तीसरे चरण के चुनाव 20 फरवरी को होने हैं और यहां पर अब सभी राजनीतिक दल एक एक करके जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी में दिग्गजों का जमावड़ा पर आगे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसी बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लालू प्रसाद यादव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चारा घोटाला मामले में लालू यादव दोषी करार। 18 फरवरी को होगा सजा का ऐलान। सीबीआई के विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। बता दें कि चारा घोटाले में 5वें केस में भी लालू यादव दोषी करार पाए गए हैं, दोषी करार किया गया है उन्हें। 18 फरवरी को होगा सजा का ऐलान। सीबीआई के विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अभी तो कस्टडी में, अभी सबका कस्टडी वारंट बनने के बाद फिर जाएंगे, अभी तो रहेंगे। एक बार फिर से बता दीजिए, टोटल 99 में से कितने लोगों को कन्विक्शन हुआ? टोटल 99 लोगों से कन्विक्शन 20 लोगों को एक्यूटल हुआ, 20 ओके, और बाकी 36 लोगों को 2 पॉलिटिशियन साल की सजा सुनाई गई। 3 साल की। उसमें लालू जी को कन्विक्ट किया गया। कन्विक्ट किया गया। उनका क्वांटम ऑफ पनिशमेंट अभी नहीं। क्वांटम पनिशमेंट अभी नहीं सुना। 20 लोगों में कोई बड़ा नाम है? 20 लोगों में पॉलिटिशियन में ध्रुव भगत और जगदीश शर्मा का। जगदीश शर्मा जी। 20 लोगों में सर जो एक्यूट हुए हैं उनमें? नहीं, 3 साल वाले में। 3 साल वाले। अच्छा। 3 साल में जो बड़ा नाम है उनका। एक्यूटल वाले में बड़ा नाम कोई नहीं है। एक्यूटल वाले में जो है कुछ सप्लायर्स है, कुछ सप्लायर्स ही ज्यादा है उसमें। एक बार सर नाम अगर पढ़ते तो लिखा हुआ है। रेस्ट माना जाए कि 3 साल से ऊपर का होगा। जैसे रेस्ट जो बचे हैं ये 36 और 20 को छोड़ करके रेस्ट को माना जाए कि 3 साल से ऊपर होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा जाता। अभी सेंटेंस क्वांटम पर सुनाया जाना है, हो सकता है कि उसमें भी कंसीडर हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, वो सेकंड हाफ में होगा? सेकंड
हाफ में अभी तय नहीं हुआ है कि सेकंड हाफ में होगा, बताया जाएगा किस दिन सुनेंगे, सेकंड हाफ में सुनेंगे या कल सुनेंगे, कब अभी लोगों को तिथि नहीं बताई गई है। तो बिल्कुल ये अधिवक्ता थे। और चारा घोटाला मामले में आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव दोषी करार किए गए हैं। कोषागार में 139 करोड़ की निकासी मामले में दोषी पाए गए हैं लालू प्रसाद यादव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है लालू प्रसाद यादव को। इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं चारे घोटाले मामले में। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं हम। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को सीबीआई की कोर्ट ने सजा सुनाई है। बता दें कि कोर्ट ने लालू प्रसाद को चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी करार किया है। इस मामले में 75 लोगों को दोषी करार दिया गया है, जबकि 24 लोग दोष मुक्त कर दिए गए हैं। चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में फैसला आया है। सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद को मामले में दोषी करार दिया है। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। लालू प्रसाद चारा घोटाला मामले के सबसे बड़े और 5वें मामले में भी दोषी करार दिए गए हैं। इससे पहले लालू प्रसाद यादव 4 मामले में भी दोषी करार दिए गए हैं। लालू प्रसाद को दोषी करार दिए जाने के बाद तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है और उनकी पार्टी के लोगों का यह भी कहना है कि इस मामले में ऊपर की अदालत में भी जाया जाएगा। चारा घोटाले के इस मामले में लालू प्रसाद समेत 75 लोगों को दोषी करार दिया गया है, जबकि 24 लोगों को मामले में दोष मुक्त कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ये चारा घोटाला पूरा मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी और इस मामले में शुरुआत में 170 आरोपी बनाए गए थे। इसमें से 55 आरोपियों की मौत हो गई है और लालू प्रसाद इस मामले के मुख्य आरोपी हैं। मामले में दीपेश वांडक और आरके दास समेत 7 आरोपियों को सीबीआई ने गवाह बनाया है। बताया जाएगा किस दिन सुनेंगे, सेकेंड हाफ में सुनेंगे या कल सुनेंगे, कब अभी लोगों को तिथि नहीं बताई गई है। तो बिल्कुल ये अधिवक्ता थे जो बता रहे हैं। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं। चारा घोटाला के डोरंडा केस में भी दोषी करार हुए हैं। ये मामला 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा है। फिलहाल सजा का ऐलान होना बाकी है। आपको बता दें कि डोरंडा कोषागार का मामला चारा घोटाले का सबसे बड़ा केस है। इससे पहले 4 घोटालों के 4 मामलों में भी लालू प्रसाद यादव दोषी साबित हुए थे। और अब सीधे आपको छोड़ते हैं रायबरेली, जहां पर अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। हमारे गरीबों को राशन देने का काम होगा। नमक में कांच मिल रहा, नमक पूरे में कांच आ गया, पूरे में। एक बार पूछ लीजिए मिल रहा कि नहीं, आ रहा कि नहीं आ रहा। और इनका जो राशन आ रहा है, जैसे वो खुद है वैसा राशन दे रहे हैं। राशन बताओ गड़बड़ वाला राशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? और नमक में कांच तो नहीं मिल गया आपको। ये कहां से नमक आ रहा है? कहीं गुजरात से तो नमक नहीं आ रहा। अगर अखबार पढ़ा होगा आपने, बताओ एक व्यापारी 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया कि नहीं भाग गया? और जो पहले पैसा लेके भागे थे बैंकों का, वो कहां के थे? और आज जो पैसा लेकर के भाग गया 28 बैंकों का, वो कहां के हैं? तो बताओ उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? तो ये उत्तर प्रदेश को बचाने का चुनाव भी है और उत्तर प्रदेश को बचाने के साथ साथ लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया उसका भी बचाने का चुनाव है। और उत्तर प्रदेश को बदहाली से खुशहाली में ले जाने का भी चुनाव है। इसलिए आप लोग सब मिलकर के एक एक वोट साइकिल के चुनाव चिन्ह पर डाल देना।
और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाए थे रायबरेली से, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जनता को संबोधित किया, अपनी सरकार में किए गए कामों को जन जन तक पहुंचाया, साथ ही साथ भाजपा सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। फिलहाल रणबेरी 2022 में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं।